नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आर.एस. अग्रवाल का आयु संबंधी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे, जो कि आज का क्लास का चौथा पार्ट है। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, तो मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? तो दोस्तों, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है, हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। मेरे भाई की आयु से, भाई अगर x है तो मेरी माँ की आयु क्या हो जाएगी? 3x। अब क्या हो जाएगा? 3x। आगे बोल रहा है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 3 गुना बड़ा हूँ। मैं अपने भाई से आयु में 3 गुना बड़ा हूँ, 1/3 गुना बड़ा हूँ। तो इसको हम हल करेंगे तो 4x/3 लिख सकता हूँ। आगे बोल रहा है दोस्तों, 4 वर्ष पहले मैं 4x/3x मेरी वर्तमान आयु है 4 वर्ष पहले, तो 4 4x/3 माइनस 4x, ये मेरा 4 वर्ष पूर्व की आयु निकल गया। क्वेश्चन बोल रहा है, 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। 4 वर्ष पहले मैं मेरे भाई की वर्तमान आयु उसके बराबर था। इसको हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा, 3x और 4x, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 12। यानी मेरे भाई की आयु x वर्ष है, x का वैल्यू 12 निकल गया। यानी मेरे भाई वर्तमान में 12 वर्ष का है। आगे बोल रहा है, मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? मेरी माँ की वर्तमान आयु भाई से 3 गुनी है, इसीलिए 12 गुना 3 कर देंगे तो निकल जाएगा 12 या 36 वर्ष। आपका सही आंसर हो जाएगा 36 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम और पुत्र की तुलना में कर रहा है दोस्तों, तो राम की आयु से 3 गुनी है, तो राम पिता है इसका, तो इसका 3 गुनी, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। आगे बोल रहा है, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। 2/5 है तो दोस्तों, राम के पिता है, तो बड़े वाले को बड़े मान, छोटे वाले को छोटे मान। तो पिता राम इसका पुत्र है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 5। तो दोस्त, इस तरह से जब भी रेशियो आएगा दोस्तों, इसमें राम का वैल्यू 3 है और राम का वैल्यू 2 है। तो 2 है तो दोस्तों, इसका मान इसमें गुना, इसका मान इसमें गुना, तो इसको इसमें 3 दूनी 6, तो 2 से गुना करना पड़ेगा दोस्तों। पुत्र के सामने 2 लिख देंगे और इसको 6 करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब इसको गुना लिख देंगे, 3 दूनी 6, उसके बाद 2 का 2, उसके बाद 5 या 15। तो दोस्तों, योग कितना हो जाएगा मेरा? 15 × 6 = 21, 2 23 हो जाएगा। उसके आगे क्या करना है? आगे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों,
तीनों की औसत आयु 46 वर्ष। तो योग मेरा कितना हो जाएगा, योग है, योग 46, औसत 46 है, तो योग में 3 से गुना हो जाएगा। 6 तिया 18, 3 चौक 12, 12 1 13। तो आगे दोस्तों मेरा योग कितना हो जाएगा, 15 6 21 2 23, 23 मेरा योग हो जाएगा। उसके बाद 138, 23 में 138, 23 दूनी 46, इसीलिए 23 छके 138 हो जाएगा। आगे करना है दोस्तों आगे क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। राम तथा उसके पिता में आयु में कितना अंतर है। तो इसमें करना क्या है, 9 6 15 अंतर हो जाएगा 9, तो 9, इसीलिए 1 में हो जाएगा आपका 6। तो अंतर आपका खोज रहा है, तो अंतर निकालने के लिए दोस्तों अंतर मेरे पास 9 हो जाएगा। 9 गुना 6 तो हो जाएगा 9 6 के 54 वर्ष। आपका सही आंसर हो जाएगा 54 वर्ष। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है दोस्तों, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। चलते सॉल्यूशन की तरफ। दीपक तथा पुत्र की दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। दीपक के पुत्र है दोस्तों 3 गुनी है, इसीलिए दीपक के वैल्यू 3 हो जाएगा, पुत्र की वैल्यू 1 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखेंगे इसमें 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद जो है दोस्तों, बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13। तो यहाँ लिख देंगे 34:13। आगे की क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी है। दीपक की आयु खोज रहा है दोस्तों, 5 का 5 लिख देंगे। उसके बाद आगे क्या करना है, 34 और 13 का अंतर हो जाएगा आपके पास 21। 34 गुना 34, 33 39 में 34 हो गया, आपका हो जाएगा 5। 5 × 5 खत्म हो जाएगा 21। दीपक की आयु खोज रहा है दोस्तों, तो दीपक के पास पहुंचेंगे। दीपक का वैल्यू 3 है, इसीलिए 21 गुना 3 कर देंगे, तो दीपक की आयु निकल जाएगा 63 वर्ष, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका है, रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात दिया हुआ है 15:17। तो यहाँ लिख देंगे इसमें 15:17। आगे बोल रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। तो इसको 6 वर्ष इसीलिए लिख देंगे, यहाँ पे 6 का 6 लिख देंगे। उसके बाद 57 से 153 हो जाएगा। 15 गुना 10 150 हो जाएगा। आपका अंतर हो गया 3। उसके बाद किसी एक अनुपात का अंतर यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ अंतर हो जाएगा 3। 3 दूनी हो जाएगा 6, यहाँ लिखेंगे 2। तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। 6 वर्ष बाद खोज रहा है दोस्तों रंजना। तो रंजना के पास पहुंचेंगे। तो रंजना की 6 वर्ष बाद आयु हो जाएगा 2 गुना 15। ये वर्तमान आयु, वर्तमान से बाद जाएंगे तो 6 वर्ष जोड़ेंगे, 15 दूनी 30 और 6 हो जाएगा 36 वर्ष। आपका सही आंसर हो जाएगा 36 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसी पिता
तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र की आयु कितनी है? क्रमशः किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग दिया हुआ है 45 वर्ष। सपोज दैट अगर पुत्र की वैल्यू x है तो पिता की आयु जो हो जाएगा 45 माइनस x। आगे बोल रहा है 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल। 5 वर्ष पहले जो बोला है दोस्तों आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x। 45 में 5 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा। आयु का गुणनफल है दोस्तों उस समय की आयु, पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता की उस समय क्या हो जाएगा 40 माइनस x 4 गुना दोस्तों ये था। बराबर करने के लिए इसमें गुना करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा -5, उधर जाएगा +4, 4 में +5 हो जाएगा 9। आपका पुत्र की आयु हो जाएगा 9 वर्ष। तो पिता तथा पुत्र की आयु खोज रहा है। पुत्र हो जाएगा, पिता की आयु हो जाएगा 45 माइनस 9 आपका हो जाएगा 36 वर्ष। उसके बाद आगे बोल रहा है पुत्र की आयु 9 है तो x का वैल्यू 9 निकल गया है, इसलिए यहाँ लिख देंगे 9 वर्ष आपका सही आंसर है।